नमस्कार सभी को। कंप्यूटर की क्लास चल रही थी, इसमें एमएस एक्सेल चल रहा था आपका। एमएस एक्सेल में कल मैंने आपको फंक्शंस कंप्लीट करवाए थे। एमएस एक्सेल में फंक्शंस, आज हम इसके जो वर्कशीट है उसके अंदर क्या क्या आते हैं वे करवाएंगे। वर्कशीट कैसे दिखाई देती है आपकी, ठीक है। तो एमएस एक्सेल की जो वर्कशीट है, जो इसको हम पूरी शीट को क्या बोलेंगे, स्प्रेडशीट। क्या बोलेंगे इसको, स्प्रेडशीट। जहां पे हम काम करते हैं, जो ग्राफ के टाइप की होती है, जिसमें रो और कॉलम होते हैं। रो और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं, सेल। सेल बनाते हैं। कुछ ऐसी दिखाई देती है आपकी एमएस एक्सेल की शीट, ठीक है। इसके अंदर सबसे ऊपर होता है वो टाइटल बार होता है, वो एमएस वर्ड की तरह ही होता है। इसमें यहाँ पर 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इन तीनों बटनों को मिलाकर इनको क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं इनको, कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन किनको बोलते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। इधर आपका एक बटन होता है और क्या होते हैं, अंडू और रीडू के चिन्ह होते हैं। इन तीनों बटनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, क्विक एक्सेस बार। इनको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस बार। मतलब जल्दी से कार्य जिनसे होते हैं, अंडू और रीडू हम कर सकते हैं, वह यहाँ पर आपको मिलेंगे। किसमें, एमएस एक्सेल की वर्कशीट में। इधर आपको एप्लीकेशन का नाम मिलेगा, फाइल का नाम मिलेगा। अगर आपने कोई भी फाइल सेव नहीं कर रखी है तो बाय डिफॉल्ट नेम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाय डिफॉल्ट क्या नाम आता है इसके अंदर, बुक 1। बुक 1 आता है इसके अंदर। ये है टाइटल बार की बात। टाइटल बार के बाद में आपका आता है मेनू बार, वही जो वर्ड के अंदर होता है ऐसे ही। मेनू बार में इधर फाइल, होम, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ठीक है। ये सब क्या आते हैं इसके अंदर, मेनू बार आते हैं। मेनू बार भी इसका थोड़ा सा क्या है, मेनू बार भी हम थोड़े से पढ़ेंगे। जो वर्ड के अंदर जो है मेनू बार में, वे ना पढ़ के आपको जो एक्सेल के अंदर जो जो क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, वे हम थोड़ा सा इसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। किसका, फाइल, होम, फॉर्मूला, डाटा, मेनू बार के बारे में। मेनू बार के जस्ट नीचे क्या आता है, मेनू बार के नीचे आपका आता है एक्सेल के अंदर मेनू बार के नीचे इधर आपको इसके बाएं साइड में आपको एक बटन मिलेगा और एक दाएं साइड में मिलेगा। बाएं साइड में क्या होता है, बाएं साइड में आपका होता है नेम बॉक्स। बाएं साइड में इधर क्या आता है आपका, नेम बॉक्स मिलेगा, जिसमें क्या आता है, नेम बॉक्स। इधर क्या मिलेगा, नेम बॉक्स। इधर क्या मिलेगा, फॉर्मूला बार, ठीक है। इधर आपको फॉर्मूला बार मिलेगा, इधर आपको नेम बॉक्स मिलेगा। ये जो मेनू बार है, इसके नीचे टाइटल बार भी आता है, ठीक है ना। वो वर्ड में पढ़ा दिया था। टाइटल बार आता, सॉरी, मेनू बार के बाद टूल बार आता है, ठीक है। मेनू बार के बाद में टूल बार आता है। मेनू बार के बाद में क्या आता है, टूल बार। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, रिबन बार। क्या बनता है, रिबन बार। इन दोनों टूल को अगर मिला दें तो क्या होएगा, रिबन बार बनेगा, ठीक है। ये मैंने वर्ड में भी बता दिया था। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर नेम बॉक्स आता है, यहाँ पे फार्मूला बार आता है, ठीक है। ये क्या है, एक्सेल की शीट है। फॉर्मूला बार आता है
और नेम बॉक्स आता है। अब ये सवाल ये इसके बाद में आपका ये रूलर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी वर्कशीट आती है जिसे जो रो और कॉलम से मिलकर बनी हुई होती है, जो रो और कॉलम से मिलकर बनी हुई होती है। यहाँ पे स्क्रॉल बार आता है अप डाउन वाला, इधर इधर कौन सा आता है, हॉरिजॉन्टल वाला यानी दाएं बाएं वाला। तो सवाल ये उठता है कि ये जो रो है ये किसको मेंशन करती हैं, किसको दिखाती हैं? रो वाली जो है ये किसको दिखाती हैं? आपकी 1 2 3 4, ठीक है। इसके अंदर आता है रो किसको रिप्रेजेंट करती है? रो करती है आपकी 1 2 3 यानी नंबर को, संख्या को रिप्रेजेंट कौन करती है? रो वाली। और कॉलम वाली क्या करती है? A B C D। कॉलम वाली जो है वो क्या दिखाते हैं? कैरेक्टर को, यानी A B C D वाले ये क्या होते हैं? ये होते हैं कॉलम। इन दोनों से जो मिलकर जो बनता है, इन दोनों के, जब ये भी आ सकता है सवाल कि जब रो और कॉलम प्रतिच्छेद करते हैं, रो और कॉलम प्रतिच्छेद करते हैं, रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है? एक सेल बनता है। रो और कॉलम से मिलकर एक सेल बनता है। अच्छा, इसके बाद में आता है कि एड्रेस बार भी, हम किस कॉलम पर हैं, किस सेल पर हैं। अगर इस सेल पे हैं तो इसका एड्रेस कहाँ आएगा? सेल का एड्रेस कहाँ आता है? ये होता है एक सेल का एड्रेस। सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? कहाँ दिखाई देता है? कहाँ दिखाई देता है एमएस एक्सेल के अंदर सेल का एड्रेस? सेल, मान लो ये सेल है, ये कहाँ है? C2, मतलब C2 पर नहीं, C पहले हम किसी भी सेल का एड्रेस दिखाने के लिए सबसे पहले हम कॉलम लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे? कॉलम लेंगे और फिर रो लेंगे। तो कॉलम कितने कॉलम का है? C। रो कौन सी है? 2। तो C2 इसका एड्रेस, ये एड्रेस कहाँ दिखाई देगा? C2, ये नेम बॉक्स में दिखाई देगा। C यहाँ पे आ जाएगा C2, यानी जो नेम बॉक्स है उसके अंदर मेंशन होगा कौन? सेल का एड्रेस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नेम बॉक्स। समझ में आया? नेम बॉक्स। और हम सेल के अंदर कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैंने इस सेल में लिखा कि इंडिया लिखा, ये यहाँ पर मेंशन करेगा, ये फॉर्मूला बार में आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला बार में क्या दिखाई देगा? इंडिया। जो भी हम वैल्यू लिखेंगे सेल के अंदर, जो भी वैल्यू सेल के अंदर हम लिखेंगे वहां वो जो वैल्यू है वो कहाँ दिखाई देगी आपको? फॉर्मूला बार। समझ में आया? जो सेल का एड्रेस है वो तो नेम बॉक्स में आएगा, और जो सेल में वैल्यू कहाँ दिखाई देगी? वैल्यू कहाँ दिखाई देगी? सेल की जो वैल्यू है वो कहाँ दिखाई देगी? वो देगी फॉर्मूला बार में। समझ में आया? इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। वैल्यू आएगी फॉर्मूला बार में और जो एड्रेस है वो आएगा नेम बॉक्स में। समझ में आया ना? तो जैसे मैंने, और एक ये भी सवाल आता है कि मैंने ये सेल किया, जैसे ये सेल किया, इसका सेल का एड्रेस क्या होगा? क्या होगा? C4। ये तो पता ही है कि एड्रेस बता दोगे। अगर मैं कह दूं कि यहां से, एक्टिव सेल का तो बता ही दिया था। एक्टिव सेल क्या होता है? जिस सेल पर हम हैं वो एक्टिव सेल हुआ। कैसे दिखाई देगी? वो हाईलाइट दिखाई देगी, थोड़ी सी गहरे नीले अक्षर की जो सेल है वो हो जाएगी। जैसे मैंने यहां से लेके यहां से और यहां तक इतना सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये देखो C, D और E, ठीक है। मैंने किया यहां से और यहां तक, तो मैं कहूंगी कि इस सेल का एड्रेस क्या होगा?
जितने मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं उस सेल का एड्रेस क्या होगा, मतलब इस पूरी जितनी जगह है ये इसका एड्रेस क्या होगा। तो याद रखना, जैसे B2 से और कितने हैं E4 तक, B2 से E4 तक मैंने क्या लिया, सेल ले रखे हैं। मैं कह रही हूं कि इसका एड्रेस क्या आएगा, ठीक है। ये याद रखना कि एड्रेस आने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां से स्टार्ट करते हैं सेल को जहां से स्टार्ट करते हैं वही इसका एड्रेस आएगा। जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया ना B2 से, तो इस पूरी जगह का एड्रेस क्या आएगा, B2। क्या आएगा, B2, ये आंसर आएगा। ये नहीं कि B2, B1, B4 ऐसे नहीं होगा, समझ में है। तो ये क्या है, B2 इसका आंसर आएगा। अब मैं एक और जो क्वेश्चन है इसी में से जो मैंने सिलेक्ट किए हुए सेल हैं जो B2 से E4 तक मैंने सिलेक्ट किए हैं, इसके सेल की संख्या क्या होगी, ये भी आ सकता है। सेल की संख्या भी पूछ सकते हैं कि B2 से, जैसे क्वेश्चन लिखा B2 से E4 तक सेल की संख्या कितनी है, यानी टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी है, संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, इसके फॉर्मूला होता है रो इंटू मी कॉलम। टोटल नंबर ऑफ सेल निकालने के लिए रो इंटू कॉलम, रो। अब हमें ये पता रो कितनी है, रो को कैसे निकालेंगे, कॉलम को कैसे निकालेंगे। तो रो को निकालने का फार्मूला है रो को निकालने का फार्मूला है इन दोनों का अंतर, दोनों सेलों का जो है वो अंतर कितना है इसमें, 4 और 2, यानी 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, ये कितने आ जाएंगे, रो आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ रो, यानी दोनों नंबरों का अंतर प्लस 1 इज इक्वल टू टोटल रो, ठीक है। दोनों जो संख्या है जैसे 4 और 2, 4 2 इनका प्लस 1, अंतर प्लस 1 क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ रो। तो अंतर कितना है इनका 2 और माइनस 1 यानी 1, यानी ये कितने हो गए 3 हमारी रो हो गई, समझ में आया। टोटल नंबर ऑफ रो निकालने के लिए हम दोनों कॉलम और रो है दोनों की संख्याओं का अंतर प्लस 1 टोटल नंबर ऑफ रो, ठीक है। कॉलम निकालने का सूत्र क्या है कि ये जो टोटल ये इसके कैरेक्टर हैं कितने हैं, बी, जैसे बी सी डी ई कितने कैरेक्टर हुए, यानी बी से ई तक कितने कैरेक्टर हुए, बी सी डी ई यानी 4 कैरेक्टर हुए। तो कॉलम कितने आएंगे 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आया 12, यानी टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। ये इतनी जो दे रखे हैं ये कितने हो जाएंगे 12, ऐसे निकाले जाएगा, ठीक है। दोबारा से देख लो एक बार, B2 से E4 यानी टोटल नंबर ऑफ सेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र है जो रो इंटू मी कॉलम, यानी जैसे करते हैं ना आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई, वैसे ही रो और कॉलम होते हैं, तो इसमें रो और कॉलम को गुणा कर दिया। तो रो को कैसे निकालेंगे, अब ये भी सवाल है। तो रो कितनी है इसके अंदर, ये हमने थोड़ी ना वहां पे थोड़ी ना दिखाई देंगे कि हम इनको गिन लेंगे, ठीक है ना। तो क्या है ना, पहले हम क्या करेंगे, रो निकालने के लिए रो का सूत्र क्या है, टोटल जो नंबर है नंबर के बीच का अंतर, दोनों में नंबरों का अंतर प्लस 1 क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ रो। इसमें अंतर कितना है 4 माइनस 2 2 का प्लस 1 किया 3 क्या है रो। कॉलम क्या होते हैं, टोटल कैरेक्टर,
टोटल कैरेक्टर कितनी है, बी से ई तक, बी सी डी ई 4 है, तो 4 3 गुणा 4 कितने आए 12, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 12। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने आएंगे 12। ऐसे इनकी जो टोटल नंबर ऑफ सेल निकालते हैं, ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं आपके, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि रो को हम नंबर से मेंशन करते हैं और कॉलम को कैरेक्टर से, समझ में आया। फिर आगे इसके कुछ इसमें जैसे पेज को, अगर इसमें पेज के अंदर हम चार्ट भी बनाते हैं, चार्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है F11। कुछ एडिट करने के लिए जैसे सेल में कोई भी चीज हम ऐड करेंगे तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी F2। F2 दबा देंगे तो हम इसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाय डिफॉल्ट जो है टैब वो कौन सा खुला हुआ आता है, ठीक है। एक ये भी आता है बाय डिफॉल्ट टैब कौन सा खुला हुआ मिलेगा, टैब कौन से हो गई, मेनू बार के अंदर ये टैब ही है, फाइल, होम, फॉर्मूला, डाटा, रो, सेव। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो कौन सा टैब खुला हुआ होता है, होम टैब खुला हुआ होता है। इसके बाद में हम मेनू बार में कुछ डिसीजन करेंगे। मेनू बार कौन सा आता है, जैसे फाइल, फाइल के अंदर क्या क्या आते हैं, वही आते हैं जैसे न्यू, ओपन, कोई नया पेज लेना हो, ओपन करना हो, सेव करना हो, सेव एज करना हो, ठीक है। जो वर्ड के अंदर थे सेम इसकी के अंदर होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। बाद में आता है इसका होम, होम के अंदर क्लिप बोर्ड होता है, क्लिप बोर्ड के अंदर कौन कौन से आते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और प्रिंट, प्रीव्यू, ये क्लिप बोर्ड के अंदर आते हैं। इसके अंदर एडिटिंग होती है, फॉन्ट होते हैं जो MS वर्ड में करवाए, ऐसे ही इसके अंदर होते हैं। फिर इसका आता है इंसर्ट, इंसर्ट मेनू भी होता है एक इसमें, इंसर्ट में नहीं लिखा गया, इंसर्ट मेनू भी होता है। इंसर्ट के अंदर कोई भी चीज इसके अंदर लाना हो तो इंसर्ट मेनू में होता है, जैसे पाइवोट टेबल, एक इसके अंदर आता है पाइवोट टेबल, जो बार बार पूछा जाता है। पाइवोट टेबल क्या होता है, पाइवोट टेबल होता है जो बड़ी सारी, जो मतलब बहुत बड़ी फाइल हो और उसके अंदर जो हम उस फाइल को, जैसे ये क्या है, बहुत बड़ी फाइल है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कहते हैं ना कि पॉइंट टू पॉइंट करें, ये इसकी डिटेल न पढ़कर हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो उसका पूरा सारांश निकल आ जाता है। हम बड़ी फाइल में को एक छोटी फाइल में कन्वर्ट करना सारांश के रूप में क्या कहलाता है, पाइवोट टेबल का काम है। मतलब ये बहुत सारी टेबल पड़ी हैं, उसको एक टेबल के अंदर पॉइंट टू पॉइंट लिखना, उसका सारांश निकालना क्या कहलाता है, पाइवोट टेबल कहलाता है, समझ में। ये किस मेनू में मिलता है, इंसर्ट मेनू में। ये क्वेश्चन आते हैं आपके MS एक्सेल के अंदर कि पाइवोट टेबल कौन से टैब में मिलेगा, कौन से मेनू में मिलेगा, मतलब अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग आते हैं। फिर आता है एक पेज लेआउट, ठीक है। पेज लेआउट, इसके अंदर पेज की सारी बातें, जैसे पेज का मार्जिन क्या रखना है, पेज की हाइट क्या रखनी है, ठीक है। फिर इसके अंदर थियोरसिस भी आते हैं, पेज सेटअप आता है, मार्जिन कितना रखना है, और इसके अंदर आता है एक रो की हाइट कितनी होती है और कॉलम की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देती हूँ। रो की कितनी होती है, रो की हाइट मतलब MS एक्सेल के अंदर कितनी होती है रो की हाइट, रो की हाइट कितनी होती है MS एक्सेल के अंदर, MS एक्सेल के अंदर रो की हाइट, जैसे हमारी ये रो है, ठीक है, इसकी हाइट मतलब ये इनका डिफरेंस कितना होता है, इनका कितना होता है 409, और कॉलम की, जैसे ये कॉलम हो गई, इनकी विड्थ कितनी होती है, ये कितने होते हैं 255। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि रो की हाइट कितनी होती है 409 और कॉलम की कितनी होती है 255, ठीक है। और क्या पूछा जाता है MS एक्सेल के अंदर, जैसे
आगे इसका फॉर्मूला बार है जो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। फॉर्मूला बार में कौन कौन से फंक्शन आते हैं, ऑटो फंक्शंस हो गए, आपके मैथ के फंक्शंस हो गए, डेट एंड टाइम के हो गए, और फिर फाइनेंशियल फंक्शंस हो गए। ये किसके अंदर आते हैं? फॉर्मूला बार के अंदर फंक्शंस पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आगे है आपका डाटा टाइप। एक डाटा टाइप आता है, इसके अंदर क्या आते हैं? डाटा के फिल्टरिंग करना, डाटा की वैलिडेशन क्या होगी, मतलब डाटा के बारे में इसके अंदर क्या क्या लिख सकते, कितनी इसकी विड्थ होगी, ठीक है, कितने करेक्टर की संख्या होगी। तो एक जो करेक्टर लिखते हैं हम, उसकी कम से और ज्यादा कितनी होती है? 8 से 72 करेक्टर की। करेक्टर ही आप कितना लिख सकते हो करेक्टर एप्लीकेशन की, ठीक है, कितनी होती है? 8 से 72। और एक यूजर लिखता है, जैसे एक तो ये बाय डिफॉल्ट होता है जो ठीक है, जो एप्लीकेशन लिखे वो 8 से 72 होती है, और यूजर लिखता है उसकी कितनी होती है? 1 से 409, ठीक है ना। यूजर की मतलब आप कितने छोटा बड़ा कर सकते हो उसको, जैसे मैंने एक लिखा अल्फाबेट ए, इसको मैं छोटे से छोटा जो यूजर है वो 1 से 409 तक पॉइंट तक क्या कर सकता है? करेक्टर को लिख सकता है। और जो एप्लीकेशन है जो पहले से निर्मित इसके अंदर जो है, जो सिस्टम द्वारा लिखी जाती है, वो क्या होती है? 8 से 72 तक इसका जो इसको बड़ा या छोटा लिख सकता है। ये समझ, थोड़े से ये अलग अलग है दोनों। 8 से 72 जो एप्लीकेशन की है, यूजर की कितनी है? 1 से 409 तक होती है, ठीक है। इसके बाद है आपका कि जो